नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के सरकारी स्कूलों में अब एक्स्ट्रा क्लास से पूरा होगा सिलेबस। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिसंबर तक सिलेबस पूरा करने का लक्ष्य हुआ तय। कमजोर छात्रों के लिए डाउट क्लास भी होगा आयोजित। दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर तैनात होंगे अर्धसैनिक बल। मतदान सुबह 5 बजे मॉक पोल के साथ होगा शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान करने की अपील। दूसरे चरण में 4 दिनों में नेताओं ने 310 घंटे उड़ान भरकर किया प्रचार। 82 हेलीकॉप्टर और 16 चार्टर्ड विमानों से पूरे राज्य में जनसभाओं को किया कवर। हवाई प्रचार के मामले में आगे रहा एनडीए। पटना के सरकारी स्कूलों में दिसंबर से शुरू होगा टैबलेट आधारित अटेंडेंस सिस्टम। शिक्षक क्लास और फोटो ई शिक्षा पोर्टल पर करेंगे अपलोड। फर्जी उपस्थिति और भोजन वितरण में गड़बड़ी रोकना होगा प्राथमिक लक्ष्य। सुरेश रैना ने आरसीबी को लिविंगस्टोन को रिलीज करने की दी सलाह। आईपीएल 2025 सीजन में निराशाजनक रहा था प्रदर्शन। जोस हेजलवुड और फिल सल्ट को टीम में रखने पर दिया जोर। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में सभी बूथों पर होगी तगड़ी सुरक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सभी 45,399 बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग, वेबकास्टिंग और जीपीएस ट्रैकिंग से होगी। मतदान सुबह 5 बजे मॉक पोल के साथ शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने अधिकाधिक मतदान की अपील की है। मतदाता अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र तक जा सकेंगे, लेकिन 100 मीटर पहले वाहन रोकना होगा। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। निर्वाचन विभाग ने 11 नवंबर को सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। पटना के सरकारी स्कूलों में अब एक्स्ट्रा क्लास से पूरा होगा सिलेबस। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में अब एक्स्ट्रा क्लास लगाकर छात्रों का अधूरा सिलेबस पूरा किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को निर्देश दिया है कि जिन कक्षाओं का 30% से अधिक सिलेबस बाकी है, वहां प्राथमिकता से अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाए। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का सिलेबस दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कमजोर छात्रों के लिए डाउट क्लास भी कराई जाएगी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक अब चुनावी कार्यों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षा से पहले सिलेबस पूरा करना जरूरी है। दूसरे चरण में प्रत्याशी आज करेंगे घर घर जनसंपर्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंगलवार 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस चरण में सुरक्षा व्यवस्था पहले चरण से अधिक मजबूत की गई है। वहीं भारत, नेपाल, झारखंड, यूपी और बंगाल सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोका जा सके। आज प्रत्याशी घर घर जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। पारदर्शी मतगणना के लिए 1050 कर्मियों को 2 चरणों में मिलेगा प्रशिक्षण। पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनें एएन कॉलेज में सुरक्षित रखी गई है। वोटों की पारदर्शी गिनती सुनिश्चित करने के लिए 1050 मतगणना कर्मियों, ऑब्जर्वर और सहायकों को 2 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण का प्रशिक्षण आज यानी सोमवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 2 सत्रों में आयोजित होगा। 6 मास्टर ट्रेनर और पदाधिकारी इस प्रशिक्षण को देंगे। दूसरा चरण 13 नवंबर को उसी स्थल पर होगा ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। दिसंबर से सरकारी स्कूल में शुरू होगी टैबलेट आधारित अटेंडेंस सिस्टम। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में दिसंबर से छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी। हर क्लास के शिक्षक सामूहिक फोटो लेकर के इस शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि सभी बच्चों के चेहरे स्पष्ट दिखे। इस प्रक्रिया से यह पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल और मध्याह्न भोजन में उपस्थित है। फर्जी उपस्थिति और भोजन वितरण में गड़बड़ी रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही। सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 2-2 टैबलेट दिए गए हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रधान की होगी। 4 दिनों में नेताओं ने 310 घंटे उड़ान भरकर किया चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार शाम समाप्त हो गया। 4 दिनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से 82 हेलीकॉप्टर और 16 चार्टर्ड विमानों का
इस्तेमाल कर नेताओं ने राज्य भर में जनसभाएं की। इन हेलीकॉप्टरों ने कुल 310 घंटे उड़ान भरी, प्रत्येक ने प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक उड़ान भरी है। एनडीए इस चरण में हवाई प्रचार के मामले में सबसे आगे रहा, जहां उसने 61 हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया, जबकि इंडिया गठबंधन ने 21 हेलीकॉप्टरों से प्रचार किया। दोनों गठबंधनों के शीर्ष नेताओं ने अधिकतम क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की। ठंड में पटना जू ने बनाए कमाई के नए रिकॉर्ड। बिहार में ठंड के मौसम में जू और पार्कों में पर्यटक की भीड़ लगातार बढ़ रही। पटना जू में रविवार को रिकॉर्ड 13,327 लोग पहुंचे, जिससे 7 लाख रुपए से अधिक की कमाई हुई। यहां परिवार और बच्चे प्रकृति और सौंदर्य का आनंद लेते हुए बोटिंग, मछली घर और बच्चों के लिए बनाए गए पार्क का लुत्फ उठा रहे। इको पार्क में भी 8,000 से अधिक लोग घूमने आए। राजगीर जू सफारी में प्रायोरिटी पैकेज की मांग बढ़ी है, जिसमें ग्लास ब्रिज, जीप बाइकिंग, आर्चरी और नेचर सफारी जैसी गतिविधियों का अनुभव एक टिकट पर लिया जा सकता है। सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट। पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। पटना ज्वेलरी मार्केट में 24 कैरेट सोना अब 1,21,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,12,500 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। वहीं 18 कैरेट सोना 92,400 रुपए में उपलब्ध है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,53,000 रुपए है, जबकि हॉल मार्किंग चांदी 1,51,000 रुपए में बिक रही है। फेस्टिवल सीजन खत्म होने के कारण बाजार में मांग सामान्य है और कीमतों में उतार चढ़ाव रह सकता है। शादियों के नजदीक रेट में थोड़ी तेजी संभव है। एक्सचेंज रेट्स भी जारी है। चुनाव बाद महिला आयोग करेगा हॉस्टलों में सुरक्षा और पोषण जांच। बिहार राज्य महिला आयोग चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश भर के सरकारी और गैर सरकारी महिला हॉस्टलों का औचक निरीक्षण करेगा। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण में छात्रों की सुरक्षा, पोषण और सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया जाएगा। राजधानी पटना से शुरुआत करते हुए आयोग हॉस्टलों में रह रही बेटियों से उनकी समस्याएं भी सुनेगा। कई जिलों से महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की शिकायतें मिली है, जिन पर कार्रवाई जारी है। चुनाव परिणाम के बाद निरीक्षण का विस्तृत शेड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों से होगी। ठंड में भी जारी डेंगू का कहर। नवंबर में मिले 138 मरीज। ठंड के बावजूद डेंगू का प्रकोप जारी है। 1 से 9 नवंबर तक 138 मरीज मिल चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने इसे चिंताजनक बताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव और शहरी गर्मी के कारण मच्छर अब ठंड में भी सक्रिय है। एडिस एल्बोपिक्टस जैसी प्रजातियां ठंडे मौसम में भी जीवित रहती है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में फॉगिंग करा रहा। लोगों से अपील की गई है कि घरों के आसपास पानी जमा ना होने दे, मच्छरदानी का प्रयोग करें और बुखार होने पर तुरंत जांच करवाएं। अन्विका सिंह ने जीता गोल्ड। नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। पटना में आयोजित चौथे बिहार स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के तहत नेशनल सिलेक्शन ट्रायल 2025 में अन्विका सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर फीमेल 8 से 10 वर्ष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ उन्होंने दिसंबर 2025 में विशाखापट्टनम में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। मुख्य अतिथि IAS शशांक शेखर ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में राज्य भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अन्विका की सफलता पर उनके माता पिता अलका सिंह और पंकज सिंह बघेल ने खुशी जताई और आयोजन समिति ने उन्हें शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया मतदान आंकड़े छुपाने का आरोप। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने पटना में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया कि मतदाता संख्या और पुरुष महिला मतदान प्रतिशत के आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। तेजस्वी ने दावा किया कि पहले चरण के चुनाव के 3 दिन बाद भी महत्वपूर्ण आंकड़े छिपाए जा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर बिखरी मिली और कुछ CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से इन अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण और जवाब देने की मांग की है। लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई अब 4 दिसंबर तक टली। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव परिवार को राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब 4 दिसंबर तक टाल दी गई है। इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई लोग आरोपी हैं। सीबीआई के अनुसार 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरियों के बदले बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली। इस मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत चार्जशीट दाखिल की है। सम्राट चौधरी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज।
बिहार चुनाव के अंतिम चरण से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने सम्राट चौधरी पर हल्फनामे में गलत उम्र और जन्मतिथि बताने का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायालय का समय बर्बाद ना करे। भाजपा ने इसे राजनीतिक उद्देश्य से दायर याचिका बताया और फैसले को सत्य और न्याय की जीत कहा। अब 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी। सुरेश रैना ने आरसीबी को लिविंगस्टोन को रिलीज करने की दी सलाह। सुरेश रैना ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले आरसीबी को इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को रिलीज करने की सलाह दी गई क्योंकि उनका प्रदर्शन 2025 सीजन में निराशाजनक रहा था। आपको बता दें कि उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 112 रन बनाए थे। रैना का मानना है कि जोश हेजलवुड और फिल सल्ट को टीम में बनाए रखना चाहिए क्योंकि दोनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और मिलकर 22 विकेट लिए थे। इसके अलावा रैना ने भुवनेश्वर कुमार और विकेटकीपर जितेश शर्मा को भी रिटेन करने की अपील की है, जिन्होंने 2025 में आरसीबी के खिताबी सफर में अहम भूमिका निभाई थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, रंजित मिश्रा, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा, अबोध कुमार, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, मनोज दास, निधिनाथ, नरेंद्र कुमार, कामेश्वर सिंह, अमित पासवान, चंदन कुमार, विजय शंकर, राम बाबू दास, अभिनय कुमार, दीपक कुमार, संदेव यादव और अभिमन्यु कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की सुविधाओं को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।